हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ही ऐसी न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। आज सुबह सुबह ही वो मनहूस फोन आया था, कहा गया था मेरे तथाकथित ससुर जी ने मेरे तथाकथित होने वाली बीवी की शादी मुझे छोड़कर किसी तथाकथित सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तय कर दी है। सुनते ही दिल भौंक से रह गया। ससुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी कुछ महीने पहले ही तो उस लड़की को लेकर मुझे हर तरफ से दबाव आते थे। कभी चचेरी बुआ के साले के भतीजे से, तो कभी सगी मौसी के दामाद के बहनोई से। लड़की दिखने में अच्छी है, उसने भी इंजीनियरिंग किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है और ससुर से माल इतना मिलेगा कि तो बोलो ही मत। इतना कि जिंदगी भर भी नौकरी करो तो भी उतना नहीं कमा पाओगे। सच कहता हूँ, ऐसी लड़की दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहरहाल मैंने दिए लेकर तो नहीं, लेकिन ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में उसकी फोटो जरूर देखी और देखते ही देखते फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर से लेकर सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उसे खोज निकाला। लड़की अच्छी तो लगी, लेकिन फिर अचानक से हाँ बोल देता तो ओछापन होता। सो भावनाओं को किसी तरह दबाते हुए पिताजी से कहलवाया। लड़का अभी अचानक शादी के लिए तैयार नहीं है, उसे 2-4 महीने का समय दीजिए। ससुर जी टपाक से बोले, जितना समय चाहिए लीजिए, हम तो बस मान चुके कि हमारी बेटी आपकी ही अमानत है। सो आप जब सही समझे। फिर क्या था, यदा कदा फेसबुक पर उस स्वप्न सुंदरी के पर्सनल मैसेज भी आने लगे और वीरान दिल बिल्कुल हरा भरा हो गया। लेकिन आज ये अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी की नाक तो मत कटवा ही चुका था, सो उनसे हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। सो मौसी से बात ही बात में पूछा, मौसी वो अरुणिमा? हाँ, उसकी शादी तय हो गई। मौसी ने ऐसे कहा जैसे अब इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। इतना कहना था कि मौसी बमक पड़ी। अब जले पर नमक मत छिड़को, तुम्हारा कोई ठिकाना है? एक तो अच्छी भली नौकरी छोड़ दी और ज्वाइन भी
किया तो पीएचडी प्राइवेट जॉब में मुश्किल हो रही थी तो कोई सरकारी नौकरी खोज लेते, लेकिन पीएचडी लोग तो समझते हैं कि या तो निकाल दिया तुम्हें या तो तुम्हारी मति मारी गई है, दोनों में से कोई भी सच है तो बताओ कौन अपनी बेटी ब्याहना चाहेगा तुमसे। लड़की तो गई ही गई, हमारा माल भी गया, अब इस महंगाई में भी तुम्हें कोई अंधी लूली मिल जाए तो खैर मनाओ, वरना ब्याह लेना अपनी डॉक्टर की डिग्री के साथ। पैरा दिल धक से रह गया, यही बाकी रह गया था अब सुनने को, और पल भर में ही आँखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे। वो 80 में कुर्सियों पर आराम, हर शाम को पार्टी, हर सप्ताह के अंत में आउटिंग, ऑफिस के पैसे से देश विदेश की टूर, महीने के अंत में मोटी सैलरी, गांव घर में अफसर वाली पूछ, और हर रात 9 से 12 बजे लड़कियों के फ़ोन कॉल्स। और आज मैंने एक बार अपनी अधमरी मोबाइल की ओर नज़र घुमाया, जो अपनी सांसों के लिए सुबह शाम आने वाले गाइड के कॉल्स की मोहताज रह गई थी, और सर को तकिए में छुपा लिया। जाने कब तंद्रा आ गई पता नहीं, जब होश आया तो मेरे अंदर का बॉलीवुड हीरो फिर जाग चुका था। ये ससुर जी क्या समझेंगे, पीएचडी की क्या वैल्यू है, दुनियादारी से आगे उनके कुछ दिखे तब न। लेकिन अरुणिमा जरूर समझती होगी, फिर कहीं मेरे अंदर का नायक फुल फॉर्म में आ चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अगर ऐसा है तो उसे भगा ले जाऊंगा। देखता हूँ ससुर जी क्या कर लेता है, आखिर मैं भी बालिग हूँ। पैरा अरुणिमा से पूछे बिना अब चैन नहीं था, सो फटाक से एक बार फिर फेसबुक खोला, जहाँ से हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे दब्बू स्वभाव के कारण वो उससे आगे बढ़ भी नहीं पाई। खैर, फेसबुक खोलते ही फ्रेंड लिस्ट में टाइप किया अरुणिमा और जोर से एंटर दबाया, पर ये क्या, स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा आया, नेम नॉट फाउंड। व्हाट? मेरे धैर्य की सीमा टूट रही थी। ये फेसबुक भी ना, अभी ही सर्वर डाउन होना था। मैं दूसरी बार फिर खोजा, तीसरी बार, चौथी बार, 20वीं बार, जब फिर भी
संतोष नहीं हुआ तो सारे 1000 दोस्तों की एक एक प्रोफाइल पढ़ी कि शायद उसने अपना नाम बदल लिया हो। खैर, अंततः उस कड़वे सच का सामना करना ही पड़ा कि उसने अपने प्रोफाइल से मुझे डिलीट कर दिया है। एक घड़ी में मेरे अंदर का हीरो 0 बन चुका था। बार बार अपनी नज़र कभी स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।